बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 पोलिनोमियल की, जो कि क्लास 10th का चैप्टर 2 है ये। ठीक है, और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना। तो देखो इस चैप्टर के अंदर आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं। सबसे पहले तो देखो बेटा, पहला जो टॉपिक पढ़ा आपने, ये तो आपने पढ़ा जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। दूसरा जो टॉपिक पढ़ा आपने, इसमें पढ़ा आपने रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द। और तीसरा जो आपने टॉपिक पढ़ा है इसमें, वो आपने पढ़ा है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो देखो बेटा, ये जो टॉपिक है ना आपका, इस बार ये वाला टॉपिक आपका नहीं आएगा। तो हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो इन्हीं दो टॉपिक पे हम करेंगे। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। अब आप पहला क्वेश्चन देखिए। आप पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये आपका देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इज -3। ठीक है, देखो -3 इसका जीरो है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपको के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये आपका, और ये 1 नंबर में आपका आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ये देखो, अब हमने लिखा जैसे, देखो पोलिनोमियल हमारा क्या है, k-1 एक्स की स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, यही है ना। और -3 हमारा जीरो दे रखा है। ठीक है, तो मैंने कहा कि एज -3 इज द जीरो ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो देन p-3 इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो आपका होगा। ठीक है ना। अब इसमें हम -3 को पुट कर देते हैं। अब देखो आप, तो हमने पुट किया, तो देखो k-1 हो गया, और x की वैल्यू तो हमारी यहाँ पर -3 है ही, तो हमने लिख दिया -3 की स्क्वायर प्लस k-3 प्लस 1। इस तरह से हमने वैल्यू पुट कर दी। अब आप ये देखो, -3 की स्क्वायर तो ये होता क्या, 9। अब 9 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 9k और माइनस में 9, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -3k प्लस 1। अब चूंकि देखो ये पोलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो है, तो ये हमारा यहाँ पर जीरो तो होएगा ही। ठीक है ना। अब आप यहाँ देखो, 9k और माइनस का 3k, तो आपका क्या हो जाएगा, 6k। 9 में से 3 गए तो 6। अब इज इक्वल टू, अब देखो 9 को उधर ले जाओ तो प्लस का 9 हो गया, और इस माइनस प्लस 1 को उधर लेके जाओगे तो माइनस का ये, तो आपका हो गया 6k इज इक्वल टू 8। तो k की वैल्यू बेटा क्या आ गई आपकी, 8/6। अब इसको काट दो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो 4/3 आपकी k की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से ये जो है ना, 1 नंबर में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, इस टाइप का। ठीक है ना। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 एंड 4। अब आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है, जीरो हमें दे रखे हैं इसके। ठीक है, तो चलो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बेटा आपका 1 नंबर में आ सकता है। अब यहाँ एक चीज़ आपको देखनी है, हमें जीरो दे रखे हैं। ठीक है, तो हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है, तो हमने मान लिया लेट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी एक्स की स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा बीटा। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, अल्फा बीटा हमारे जीरो हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर एक्स की स्क्वायर माइनस सम ऑफ इट्स जीरोज और प्लस प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, ऐसे भी लिख सकते हो आप। अब आपको पता ही है कि -3 और हमारे 4 जो है जीरो दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो हमें क्या है, सम ऑफ जीरो निकालना पड़ेगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना पड़ेगा। तो अब हमने क्या करा, देखो सम ऑफ इट्स रूट्स, अब इसके हम रूट्स निकाल लेते हैं सम। तो देखो पहले जीरो के सम कर दो आप, -3 + 4, तो क्या वैल्यू आ गई बेटा, 1 आ गई। तो सम ऑफ जीरो हमारा 1 आ गया है। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ
जीरो, जीरो बोल दो चाहे रूट्स बोल दो, ठीक है। तो अब देखो क्या है हमारा, तो प्रोडक्ट करो इसको, तो -3 इंटू में 4, तो क्या होगा 4 3 जा माइनस में 12। अब देखो हमारा सम आ गया रूट्स का और प्रोडक्ट भी आ गया हमारा ये -12। तो हमारा रिक्वायर्ड, अब यहाँ लिख दो आप, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हमारा क्या है, रिक्वायर्ड कौन सा है हमारा, तो ये देखो एक्स की स्क्वायर, अब सम तो हमारा आ गया 1, तो हमने लिख दिया 1x, और प्रोडक्ट हमारा है -12, तो हमने लिख दिया, देखो ये -12 है तो ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 12। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी, यानी कि हमारा ये बन गया, यानी कि पोलिनोमियल हमारा बन गया। तो बेटा ये भी क्वेश्चन इस तरह का 1 नंबर में आपका आ सकता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वन रूट ऑफ, अब देखो आपका ये पोलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है, जो भी है पोलिनोमियल, इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका बेटा 1 नंबर में आ सकता है बिल्कुल ही, ठीक है। अब इसको देखो आप, यही तो कह रहा है ना कि जो एक रूट है इस पोलिनोमियल का, वो दूसरे का रेसिप्रोकल है अदर रूट का, ठीक है। तो हमने क्या माना, चलो हमने मान लिया लेट अल्फा, यानी कि हमने 0 मान लिया इसको, लेट अल्फा एंड 1/अल्फा, देखो ये अल्फा है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/अल्फा, ठीक है ना। आर रूट्स ऑफ पी एक्स मान लिया हमने, ठीक है, इस पोलिनोमियल का हमने मान लिया। अब हमने क्या करा, हमें वैल्यू निकालनी है के की, तो हमने देखो अल्फा और 1/अल्फा हमने 0 मान लिया, तो हमने कर दिया प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0, बस कुछ नहीं करना आपको, प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। चलो, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है बेटा, c/a होता है, आपको पता ही है। तो अब हमने क्या करा, अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू, अब देखो c की वैल्यू इसमें क्या दे रखी है आपको, देखो c की वैल्यू है k और a की वैल्यू आपकी है 5, इस तरह से लिख दिया आपने, अल्फा से अल्फा कट गया, तो 1 इज इक्वल टू के अपन में 5 आ गया, तो यानी कि 5 इज इक्वल टू के, यानी कि k की वैल्यू आपकी 5 आ गई। तो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आ सकता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरह से देख लो आप, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन देखो आप क्या कह रहा है ये, इफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अब देखो ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है, आप ध्यान रखो इसको, ठीक है। इसके जीरो दे रखे हैं हमारे पास 2 और -3, तो हमें वैल्यू निकालनी है ए की और बी की, ठीक है। तो अब इसको देखो आप कैसे करोगे, अब आपको तो पता ही है, लेट हमारा देखो पी एक्स क्या दे रखा है हमारा, ये लिख दो आप, एक्स की स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी, ठीक है ना। अब जैसा कि मैंने कहा, तो एज 2 एंड -3 आर जीरोज ऑफ पी एक्स, ठीक है ना। तो ये इसके जीरो दे रखे हैं इस पोलिनोमियल के, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार हमने क्या करा, 2 रख के, यानी कि इक्वल टू 0, 0 दे रखा तो इक्वल टू 0 होगा, इसको हम इक्वेशन बना लेते हैं। अब हमने क्या करा, 2 की वैल्यू इसमें हमने पुट कर दी, तो अब आप यहाँ देखो क्या है, अब हमने 2 की वैल्यू पुट करी, 2 की स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 2 प्लस में बी, तो अब इसको करो आप, 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस बी। तो अब आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2a यानी कि आपका क्या हो गया 6 प्लस 2a प्लस बी। अब चूंकि यहाँ पर 0 है बेटा, तो हमने यहाँ पर 0 इस तरह से हमने लगा दिया यहाँ पर, तो हमारा हो गया आपका 2a प्लस बी इज इक्वल टू, अब इसको इधर ले जाएंगे तो -6। तो देखो आपकी एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब हम देखते हैं -3 को, अब यहाँ पर हमने -3 पुट करके देखेंगे, तो हमने ले लिया, देखो -3 की स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू -3 प्लस बी। अब यहाँ देखो आप 3 3 जा 9 हो गया, प्लस अब ये देखो आप क्या हुआ, इसको प्रोडक्ट करो आप, तो माइनस में 3a और -3 और प्लस में b, अब इज इक्वल टू 0 तो आपका है ही यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखो आप
9 में से 3 गए तो 6, और ये हो गया आपका -3a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमने क्या किया इसको, अब हमने बोला इसको, अब हमने यहाँ पर ले लिया कि 6 इज इक्वल टू 3a माइनस बी, तो ये आपकी हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमने क्या करा, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। ठीक है, अब ऐड करो यहाँ पर, तो आप ऐड करोगे तो ऐड करने पर जैसे देखो 2a प्लस बी इज इक्वल टू आपका -6 है, और आपका ये है 3a माइनस बी इज इक्वल टू 6। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, तो ऐड करने से क्या हुआ, ये तो क्रॉस हो गया बेटा, ये हो गया 5a और इज इक्वल टू ये आपका 0 हो गया। तो a की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 0। अब देखो, ठीक है ना, अब a की वैल्यू आपकी आ गई 0। तो अब हमने क्या करा, अब इसी a की वैल्यू को पुट कर देते हैं हम इक्वेशन, देखो पुट a इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 में चलो पुट कर देते हैं। अब 1 कौन सी इक्वेशन हमारी, ये वाली है। ठीक है ना, तो यानी कि देखो 2a प्लस बी इज इक्वल टू -6 था, तो हम यहाँ लिख देते हैं। अब देखो a की वैल्यू हमारी क्या है, 0 है, तो 2 इंटू 0 प्लस बी इज इक्वल टू -6, तो 0 प्लस में b इज इक्वल टू -6 हो गया आपका। तो इसका मतलब b की वैल्यू आपकी क्या आ गई, -6। तो इस तरह से आप a b की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है ना आपका 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, आप अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हमें इसका जीरो निकालना है, इसका बिल्कुल ही। ठीक है ना, तो आप देखो इसको पहले, तो इसको क्या करेंगे हम, इसका फैक्टराइज कर देंगे, पहले फैक्टर निकाल लेंगे उसके बाद जीरो कर देंगे उसका। ठीक है ना, तो अब इसको हम फैक्टराइज कैसे करें। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ लिख दिया इसको, चलो 8x प्लस 4√3 क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब देखो क्या है, जीरो फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पर जीरो लगा देते हैं। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, इसको फैक्टर करो आप, तो हमने क्या करते हैं इसको बेटा, देखो लास्ट का जो नंबर होता है और जो शुरू का नंबर होता है, इसको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो आप 4√3 मल्टीप्लाई √3 करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 4 3 जा 12, रूट से रूट कट जाएगा, तो देखो 12 आ गया हमारा। अब 12 के ऐसे फैक्टर बनाओ दो जिसको प्लस या माइनस करने पर बीच का नंबर आना चाहिए, यानी कि -8। तो आपको पता ही है 4 3 जा 12, 12 1 जा 12 और 6 2 जा 12। देखो ये तो हमारा हो नहीं सकता, प्लस माइनस करने पर 8 नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा, हमारा हो सकता है 6 और 2। अब 6 और 2 को अगर हम प्लस करें तो यानी कि देखो माइनस का 6 और माइनस का 2 करेंगे तभी तो माइनस का 8 आएगा ना, तो दोनों हमारी वैल्यू माइनस की होगी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3x की स्क्वायर -6x -2x प्लस 4√3। चलो ये हो गया। अब इसके बाद जो है, अब हमें कॉमन लेना है इसमें, तो हमने देखो इसमें √3 कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया। अब इसको हमने करा तो ये हमारा x हो गया, देखो √3x और x को करोगे तो यही आएगा। ठीक है, अब हम क्या करें, √3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 6 आ जाए माइनस का। ठीक है, तो हमारा होगा 2√3। अब देख लो 2√3 को √3 से मल्टीप्लाई करो तो हमारा 6 आ जाएगा। इस तरह से अब यहाँ देखेंगे क्या कॉमन आ सकता है हमारा, तो 2 कॉमन आ सकता है, तो इसमें भी x हो गया और माइनस। अब ये सेम आपका देखो 2√3 से आपको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही आएगा। देखो बेटा ये और ये बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी आपका समझ लो फैक्टर सही है। ठीक है ना, तो अब हमारे कौन कौन से फैक्टर बन गए, √3x -2 और x -2√3। तो आपको पता ही यहाँ पर जीरो है ही, तो हमने करा 3x -2 इज इक्वल टू 0 और x -2√3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हुआ, 3x इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x अपॉन में 2 अपॉन में √3, और इसका क्या हो गया आपका x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2√3। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जीरो कौन से हो गए, जीरोज ऑफ px आर 2 अपॉन में √3 एंड 2√3। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपका जो है बोर्ड में आ सकता है, और ये कम से कम 2 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा ये। ठीक है ना, और ज़्यादातर देखो
इसी तरह से रूट वाले आ सकते हैं आपका जो है बोर्ड के अंदर, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब इस क्वेश्चन को देखो बेटा, क्या कह रहा है ये, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको फाइंड करना है। देखो आप ध्यान रखो, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर। आप देखो सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है जीरो का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना। इससे पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूँ ऐसे में, ठीक है। और इसके बाद देखो क्या, हैंस फाइंड द जीरो। मान लो हो सकता है थोड़ा सा और बढ़ा दे, 2 नंबर में कर दें इस सवाल को। अब देखो फाइंड द जीरो भी निकालना है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो देखो बेटा सिंपल है, सम ऑफ इट जीरोज क्या दे रखा है 6, प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज क्या दे रखा है 9। सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो आपका क्या हुआ, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या हुआ आपका, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल बताओ जरा, एक्स की स्क्वायर। आपको मैंने बताया था ना, सम ऑफ इट जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, ठीक है। जब भी आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने का देगा सवाल, तो आप ये ध्यान रखना कि पोलिनोमियल को यही मानना। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने आपको बता दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और अल्फ़ा बीटा। तो आप हमेशा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इस तरह से लेट कर लेना, ठीक है। तो देखो जीरो हमारे ये सब दे रखा है, तो आपको पता ही है। अब हमारा क्या हो गया, पोलिनोमियल क्या बन गया, एक्स की स्क्वायर, सम ऑफ जीरो क्या दे रखा है 6x हो गया हमारा, और प्रोडक्ट हमारा दे रखा है 9। तो देखो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया। एक नंबर आपका यहाँ फिक्स हो गया, एक नंबर मिल गया आपको यहाँ पर, ठीक है। इतना कर दिया आपने, एक नंबर मिल गया। अब चूंकि क्या देखो हैंस फाइंड द जीरो, अब इसके जीरो भी कह रहा है कि जीरो निकालो, ठीक है ना। तो जीरो निकालने के लिए आपने क्या करा, एक्स की स्क्वायर 6x माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो। तो यानी कि फिर वही फैक्टर निकालो पहले, फिर उसके बाद जीरो। तो आपको मैंने बताया 9 1 जा 9 और 3 3 जा 9। तो देखो आपका ये बन गया 3x माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें क्या करा आपने, x माइनस 3 हो गया आपका 3, और x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो आपका। तो आपके फैक्टर कौन कौन से बन गए, x माइनस 3 और x माइनस 3। तो आपने करा x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो, वो भी वही बात है, x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो x इज इक्वल टू 3 और 3। तो आपके जीरो आपके इस तरह से फाइंड हो गए। तो एक नंबर बेटा आपको इसमें मिल जाएगा। तो यानी कि ये 2 नंबर में आएगा इस तरह से, कई बार इस तरह का आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इफ p एंड q आर द जीरो ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। ये देखो पोलिनोमियल हमारा दे रखा है और p q इसके जीरो है, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप का सवाल भी आपका 2 नंबर में आ सकता है। तो आप देखो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें पी एंड क्यू तो दे ही रखा है, हमें जीरो है इसके, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने निकाल दिया सम ऑफ इट्स जीरोज, यानी कि p प्लस क्यू। बात समझ में आ रही है ना, यानी जीरो तो हमारे पी क्यू दे रखे हैं, तो सम ऑफ इट जीरो क्या होता है आपको पता ही है, माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, p प्लस क्यू। अब देखो अब या b की वैल्यू देखो माइनस, फिर माइनस 7 और यहाँ पर 2 दे रखा है, तो हमारा हो गया 7/2। तो p प्लस क्यू की वैल्यू हमारी आ गई 7/2। अब हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, यानी कि पी क्यू। तो पी क्यू यानी प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो क्या होता है, सी बाई ए। तो हमारा हो गया पी क्यू, सी की वैल्यू देखो बेटा 3 और ए की वैल्यू हमारी 2 आ गई। हमने p प्लस क्यू और पी क्यू हमारा इस तरह से हमने वैल्यू निकाल दी। अब हमारा क्या क्या रहा है, ये हमें वैल्यू निकालनी है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की। तो हमने क्या किया, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको p प्लस क्यू स्क्वायर यानी कि a प्लस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला आप करो, तो a की स्क्वायर b की स्क्वायर 2ab, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अब आपको देखो वैल्यू तो हमें इसकी निकालनी है ना, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या है, हमने चलो इसको ऐसे लिख देते हैं p की स्क्वायर प्लस q की स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, p प्लस क्यू की स्क्वायर और माइनस 2pq, क्योंकि ये 2pq इधर जाएगा तो यही तो आएगा ना आपका।
तो हमारा हो गया पी की स्क्वायर प्लस क्यू की स्क्वायर। अब देखो पी प्लस क्यू की वैल्यू हमारी हो गई 7/2 की स्क्वायर और 2 × 3/2। तो अब यहाँ देखो क्या है, 7 7 जा 49, 2 2 जा 4, ये 2 से 2 कट जाएगा, -3 आ गया। अब हम इसको यहाँ पर करके देख लेते हैं। इसका चलो एलसीएम आ गया, इसको नीचे 1 कर दो, 4 का 4, तो ये आ गया आपका 49 और 1 4 जा 4 3 जा 12। तो आप इसको करो बाई 4, तो हमारा जो है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई 37/4। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका 2 या 3 मार्क्स में आपका आ सकता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्या कह रहा है ये, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। देखो आपकी ये इक्वेशन दे रखी है, तो हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस सवाल को देखो कैसे करेंगे हम। अब आपको पता है अल्फा बीटा हमारे रूट्स दे रखे हैं। सबसे पहले तो हम इसकी क्वांटिटी लिख लेते हैं। सबसे पहले देखो बेटा यहाँ पर हेयर ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है -5 एंड सी की वैल्यू क्या है 6। आपको पता ही है ये तो, ठीक है ना। अब हमने क्या करा, सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका -b/a। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू क्या है देखो, और ए की वैल्यू 1, तो यानी कि हमारा 5 आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब चलो इधर कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा क्या होता है c/a। ठीक है, तो अल्फा बीटा हमारा c की वैल्यू क्या है 6 और a की वैल्यू 1, तो यानी कि हमारा 6 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा 5 है, अल्फा बीटा हमारा जो है 6। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा माइनस बीटा की। अब आप देखो बेटा ये फॉर्मूला ना आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा की स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। आप इसको करके देख लेना, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है ना, तो अल्फा माइनस बीटा, अब यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा की स्क्वायर हमारा ये है, और 4 अल्फा बीटा हमारा क्या है बेटा 6। तो आप यहाँ देखो 5 5 जा 25 और 4 6 जा 24, ये 24, तो प्लस माइनस रूट में 1, तो रूट में 1 का मतलब 1 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा अल्फ़ा माइनस बीटा जो है की वैल्यू 1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। इस टाइप का सवाल जो है आपका 2 या 3 मार्क्स में ज़रूर आ सकता है। तो आप इसको अच्छी तरह से आप इस तरह से आपको निकालना है जब भी इस तरह का कोई सवाल आए तो आपको, ठीक है। और इसको आप चेक कर लेना, यही फार्मूला आपका है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका इजीली, बिल्कुल आसानी से, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन देखो आप क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल आपका दे रखा है, इज 7 टाइम्स द अदर। ठीक है, क्या कह रहा है ये कि यदि एक इस पोलिनोमियल का एक जीरो जो है दूसरे वाले जीरो का 7 टाइम्स है, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ऐसा करेंगे, सबसे पहले तो हम जीरो मान लेते हैं। ठीक है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, हमने मान लिया। हम कंडीशन क्या कह रहा है ये कि एक जीरो दूसरे का 7 टाइम्स है, तो चलो हमने मान लिया बीटा जो है 7 अल्फा हो गया। क्लियर, ये बात आपकी पता चलेगी। अब हम क्या कह रहे हैं, इसके अंदर हमें वैल्यू निकालनी है के की, तो हमने बोला सम ऑफ इट्स जीरो सबसे पहले। ठीक है, सम ऑफ इट्स जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा -b/a होगा। अब आपको पता ही है अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारी 7 अल्फा है, अब -b/a। अब यहाँ देखो b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर तो हमने बोला यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या हो गई कि -8 और अपॉन में 3,
तो ये हो गया हमारा 7 अल्फ़ा और 1 अल्फ़ा 8 अल्फ़ा माइनस 8/3। ठीक है, तो देखो अब -8, तो ये तो आपका हो जाएगा, देखो अभी मैंने माइनस लगा दिया, खैर कोई नहीं, प्लस हो गया ये हमारा, ऐसे देखो आप। अब ये देखो 8 से 8 आपका कट गया, तो अल्फ़ा की वैल्यू आपकी हो गई 1/3। ठीक है, अब हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ इट 0, प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज, यानी कि अल्फ़ा बीटा C/A होता है। तो देखो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू तो हमारी 7 अल्फ़ा है, तो 7 अल्फ़ा डाल दो इसमें, और C की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 2K और अपॉन में 3। और ये देखो 2K + 1 है बेटा, देखो ये अच्छी अच्छी तरह देखो 2K + 1 है, तो 2K + 1 अपॉन में 3 हमने डाल दी। देखो तो ये हो गया आपका 7 अल्फ़ा की स्क्वायर और 2K + 1 अपॉन में 3। ठीक है, तो अब आपका ये हो गया है। अब आप यहाँ देखो अच्छी तरह से, अल्फ़ा की वैल्यू तो हमारी 1/3 आ गई है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया 7 और इसको हमने क्या कर दिया 1/3 की स्क्वायर और 2K + 1 अपॉन में 3। हम जरा यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखो आपका क्या हो रहा है 7 × 1/9 और ये हो गया आपका 2K + 1 अपॉन में 3। तो 7/9 2K + 1 अपॉन में 3, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो 7/3 2K + 1 आपका हो गया। तो अब आपने क्या किया 7/3 -1 को इधर ले आओ, 2K आपका हो गया। अब यहाँ पर आपने इसका एलसीएम ले लो, 3 7 और 1 3 = 3 1 = 3 2K, तो ये हो गया आपका 4/3 2K। तो देखो 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो 2/3 = K। तो आपकी K की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन बेटा आपका ना 3 मार्क्स में आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, ऐसी स्टेप बाय स्टेप आपको मार्क्स मिलते रहेंगे। 3 मार्क्स का ये आपका इस तरह का क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें क्या करना है, यदि अल्फा बीटा जो है ना इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरो हैं और अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है 24 और अल्फा माइनस बीटा आपको 8 दे रखा है, तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है यदि अल्फा बीटा उसके जो दे रखे क्या जीरो तो हैं ही आपके। ठीक है ना, तो देखो सॉल्यूशन हम करते हैं इसको। हमने क्या बोला भाई, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या दे रखा है 24 और अल्फा माइनस बीटा हमें दे रखा है 8। अब इसको क्या करते हैं, ये इक्वेशन हमारे पे 2 दे रखी है, ये फर्स्ट है मान लो, ये सेकंड है, इसको हमने ऐड कर दिया मान लो। ऐड करने से क्या हुआ, ये कट गया, 2 अल्फ़ा हो गया और ये कितना हुआ 32। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा की वैल्यू आपकी आ गई 32/2, काट दो आप तो 16 आ गई, यानी कि 16 आ गई। अब हमने क्या किया, पुट अल्फ़ा = 16 इन इक्वेशन फर्स्ट में, चलो पुट कर देते हैं। तो ये है अल्फ़ा प्लस बीटा = 24 है, तो हमने 16 प्लस बीटा = 24, तो बीटा = 24 - 16, आप घटाओ 14 में से 6 8। ठीक है, तो ये बीटा की वैल्यू हमारी 8 आ गई और अल्फ़ा की वैल्यू हमारी 16 है। ठीक है, तो अब हमें क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूँ आपको। ठीक है, तो हमने बोला रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी। तो हमने बोला x² अल्फ़ा प्लस बीटा x अल्फ़ा बीटा, सिंपल। अब आप देखो यहाँ पर क्या है, x² और अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 16, बीटा की वैल्यू क्या है 8x प्लस, अब अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 16 और बीटा की वैल्यू 8 है। तो आपका पोलिनोमियल बन गया x² 16 और 8 को प्लस करो तो ये 24x और इसको आपको करोगे तो 128
8 आपका आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दोगे। और ये भी क्वेश्चन जो है ना बेटा आपका 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, और जो भी मेरे इस चैनल पे अभी नए जुड़े हैं, अगर उनको बेटा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतने ही। अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर यानी कि चैप्टर 3 को हम उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।